पार्ट 8 वृक्षों की बातें। आज हम पार्ट 8 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वृक्षों की बातें। कुमाऊं के जंगल में साल, सागौन, देवदारू आदि के बहुत से वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते बतियाते रहते थे। सभी सुख से रहते थे। यानी कि कुमाऊं के जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ थे और वे सभी पेड़ जो थे वो आपस में बातें करते थे और सभी सुख से रहते थे। एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों पर आघात करते, फिर उन्हें जड़ से काटकर गिरा डालते। इस तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट काट कर गिरा दिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित ये वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक मनाते रहे। वे न कुछ खाते न पीते। परिणाम यह हुआ कि वे बहुत ही जल्दी दुबले हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा, दादा, मैंने तो यह सुना था कि वृक्ष वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, पर अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि जंगल में सभी जो वृक्ष थे वो एक ऐसा समय था जब वो सभी सुख से रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर आए और एक एक करके सभी जो पेड़ हैं वो काटने लगे। और पेड़ों को कटता हुआ देख जो दूसरे पेड़ थे वे सभी दुखी हो गए और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वे दुबले हो गए और उनके पत्ते भी झड़ने लगे। ऐसे में एक जो पेड़ था उसने जो वट वृक्ष होता है उससे पूछा कि मैंने तो यह सुना था कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, लेकिन अब तो इसका उल्टा हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून में तो हमारा काटना मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं। खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लाल लाल आंखों वाला आदमी था वही हमें कटवा रहा था दादा। सागौन के वृक्ष ने पूछा। हाँ, तभी तो एक देवदारू को इतना गुस्सा आ गया कि वह कटते कटते लड़खड़ाकर जोर से उनके ऊपर ही गिर गया। जरा सा बच गया बच्चू, नहीं तो उस दिन राम नाम सत्य हो गया होता। तो पेड़ जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं और एक पेड़ ने जब वट वृक्ष से पूछा कि कानून में हमें काटने पर प्रतिबंध है तो फिर क्यों काटा जा रहा है, तो उसने कहा कि लोग जो हैं वो खुद पैसा कमाने के लिए कानून तोड़ देते हैं और वृक्षों को कटवा देते हैं। और वो जो पेड़ था उसने कहा कि ये बड़ी मूंछों वाला और लाल आंखों वाला वही आदमी है जो हमें कटवा रहा है। तो फिर एक दूसरे पेड़ ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा ही है। और जो देवदारू का पेड़ था वो कट रहा था उस वक्त, तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो उन लोगों के ऊपर ही गिरना चाहता था, लेकिन ज़रा सा वो लोग बच गए। साल ने उत्तर दिया, यानी कि जो एक पेड़ ने प्रश्न पूछा था उसे साल के पेड़ ने ये उत्तर दिया। हम अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति भी कितने बुरे काम किया करते हैं मनुष्य। न जाने कब सीखेंगे ये प्रेम का व्यवहार। जब देखो मार काट में लगे रहते हैं, सागौन बोला। तो सागौन के वृक्ष ने कहा कि ये मनुष्य जो है ये अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति और कितने बुरे काम करेंगे और ये कब प्रेम का व्यवहार सीखेंगे। जब देखो तब ये मारने और काटने में ही लगे रहते हैं। जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को देश हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। वट दादा कुछ गंभीर होकर बोले। तो जो वट वृक्ष है उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा कि जब नागरिक जो हैं वो ईमानदार नहीं होंगे और देश हित से ज़्यादा अपने स्वार्थ को महत्व देंगे तो वो जो देश है वो अवनति के गड्ढे में गिरेगा। अवनति यानी जैसे होता है, एक होता है उन्नति,
यानी कि जिसमें देश तरक्की करता है, और अवनति यानी कि जिसमें देश तरक्की नहीं करता लेकिन और हालात बुरे होते जाते हैं। हमें काटने का कुकर्म भी जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू गुस्से में भरकर बोला। वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते? हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो ये लोग जीवित रहते हैं। देवदारू का वृक्ष बोला। तो देवदारू के वृक्ष ने गुस्से में आकर ये बोला कि इन्हें जो इनके गलत काम है, जो गलत काम ये कर रहे हैं वृक्षों को काटने का, इसके परिणाम भी इनको भुगतने पड़ेंगे। तो नन्हे साल के पेड़ ने पूछा कि वह कैसे? तो देवदारू ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते, हमारे कारण ही तो बरसात होती है और ये लोग जीवित रहते हैं। सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। अब जो साल का वृक्ष है छोटा, वो वटवृक्ष से पूछने लगा कि ऐसा कैसे होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। संक्षेप में सुनो। संक्षेप का मतलब होता है कम शब्दों में। संक्षेप में सुनो, गिनाता हूँ। हम दूषित वायु, जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद्य पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जादू से ही उन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा में भी हम सहायक हैं। तो जो वटवृक्ष है, उसने पेड़ किस तरह से मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं और वो उनके लिए क्या क्या करते हैं, जैसे कि वो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे अलग अलग जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें पेड़ ही देते हैं। तो ये सभी जो पेड़ों के जो फायदे हैं, ये सभी वटवृक्ष ने छोटे साल को बताए। साल कहने लगा, हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वह भाप बादल बनकर वर्षा करती है। जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? तुम ही बताओ। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे न मरेंगे? देवदारू ने कहा। तो फिर देवदारू ने कहा कि जब हम ही के कारण वर्षा होती है और अब जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे नहीं मरेंगे? और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही न हो पाई। अमीरों ने तो अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने के लिए तरसती रही। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उसके आसपास एकत्र हो गए हैं। उनके सिर पर हरे भरे गट्ठर थे, उनके हाथों में औजार थे। वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन खोद रहे थे। हे भगवान, अब न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। यह सोचकर साल का वृक्ष कांप उठा। वह डर से चीखा, दादा दादा, देखो यह क्या हो रहा है। देवदारू ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं है। आज तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ये मनुष्य यहाँ अनेकों प्रकार के पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अक्ल आ गई है अब इन्हें। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है। दादा की बात सुनकर न केवल साल ने अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिला हिलाकर तालियां बजाई। वे सभी खुशी से झूमने लगे और गाने लगे। आज तो उनकी खुशी की सीमा न थी। तो जब पेड़ आपस में ये बातें कर रहे थे कि मनुष्य कितने स्वार्थी हैं और मनुष्य अगर सभी पेड़ों को काट देंगे तो उनका ही जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो औजार लेकर आए हैं, उनके सर पर हरे भरे गट्ठर हैं, लेकिन
आज जो है ये खुशी की बात है कि ये जो मनुष्य हैं वो पेड़ लगाने आए हैं ना कि काटने। तो वृक्षों ने फिर से आपस में बात की और उन्होंने कहा कि अब इन मनुष्यों को अकल आ गई है, क्योंकि इनको अब ये समझ आ गया है कि पेड़ों के बिना इनका जीवन भी संकट में है और पेड़ों के बिना ये भी जीवित नहीं रह सकते। और जब उन्होंने देखा कि ये लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो सभी जो वृक्ष है बहुत वो खुश हो गए और वो ज़ोर ज़ोर से अपने पत्ते हिलाकर तालियां बजाने लगे, झूमने लगे और गाने लगे। प्रश्न पहर क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, सभी वृक्ष अपनी बस्ती में कैसे रहते थे? सुख से रहते थे। 2, एक दिन वृक्षों ने पाया कि उनका क्या खतरे में पड़ गया है? घर या जीवन? उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। नंबर 3, अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। नंबर 4, पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें क्या खींचती हैं? भाप खींचती हैं। नंबर 5, अगले वर्ष ऐसा क्या पड़ा? सूखा पड़ा कि फसल न हो पाई। ख, सही कथन के आगे, सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, वृक्षों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। तो ये गलत है, क्योंकि वृक्षों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी है। नंबर 2, सागौन के अनुसार मनुष्य सदा मार काट में लगे रहते हैं। ये भी सही कथन है। नंबर 3, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम करते हैं वह देश अवनति के गड्ढे में चला जाता है। ये एक गलत कथन है, क्योंकि जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम करते हैं वह देश तरक्की करता है। नंबर 4, वृक्ष मनुष्य को शुद्ध वातावरण देते हैं, बदले में मनुष्य इन्हें काट देते हैं। यह वृक्षों की सही शिकायत है। तो ये एक सही कथन है। नंबर 5, पेड़ों के कटते रहने पर वर्षा नहीं होती और सूखा पड़ने लगता है। यहाँ पर नहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन ये वही सेंटेंस है कि पेड़ों के कटते रहने पर वर्षा नहीं होती और सूखा पड़ने लगता है। तो ये भी एक सही सेंटेंस है। ग, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था क्योंकि उनमें बीमारी फैल गई थी, लोग कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काट डालते थे और उन पर अत्यधिक वर्षा हो रही थी। तो ऑप्शन ब सही ऑप्शन है, लोग कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काट डालते थे। नंबर 2, वृक्ष दूषित वायु को बदलते हैं। किस में बदलते हैं? वर्षा में, धूल में या शुद्ध वायु में? तो शुद्ध वायु में। नंबर 3, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वृक्ष हमें देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 4, देवदारू की बात सच हुई और अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही न हो पाई। ब ऑप्शन। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, वृक्षों की बस्ती में कौन कौन से वृक्ष थे? तो वृक्षों की बस्ती में साल, सागौन, देवदारू जैसे वृक्ष थे। नंबर 2, वृक्षों का जीवन किस प्रकार खतरे में पड़ गया था? तो वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था क्योंकि कुछ लोग जो थे वो कुल्हाड़ियाँ लेकर उन्हें काट रहे थे। नंबर 3, कोई देश किस प्रकार पतन के गड्ढे में गिरता चला जाता है? तो जब लोग ईमानदारी से काम करने के बजाय देश हित के बदले अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, तब वह देश पतन के गड्ढे में गिरता चला जाता है। नंबर 4, देवदारू ने वृक्षों द्वारा मनुष्यों पर किए जाने वाले कौन से उपकार बताए?
तो एक हमने इस लेसन में रीड किया कि एक पैराग्राफ में ये दिया था कि जैसे वृक्ष स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्षों की वजह से बारिश होती है। तो उसी पैराग्राफ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नंबर 5, साल वृक्ष ने वर्षा का किस प्रकार होना बताया। तो ये भी उसी पैराग्राफ में दिया है कि वर्षा किस प्रकार होती है, किस तरह से सूर्य की किरणों से वृक्ष जो हैं वे वर्षा लाने में हमारी मदद करते हैं। तो यही उसका आंसर है। भाषा बोध का प्रत्येक विशेषण को उसके उचित विशेष्य से मिलाइए। विशेषण को हमें विशेष्य से मिलाना है। सबसे पहले है ऊंचे। तो ऊंचे क्या हो सकते हैं? ऊंचे वृक्ष हो सकते हैं। हरी क्या होगी? हरी पत्ती। मीठा आम और बड़ी टहनी। पाठ से चुनकर लिखिए। इसके बाद जो है पाठ से चुनकर सर्वनाम लिखने हैं। सर्वनाम जैसे हम, मैं, तुम, वे, उन्हें, ये सभी जो सर्वनाम हैं वो आपको पाठ से चुनकर यहाँ लिखने हैं। उसके बाद है विशेषण। तो विशेषण जैसे आप सभी जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं, जैसे मीठा, हरा, ऊंचा। आप इससे पहले की एक्सरसाइज में आपने देखा। इस तरीके के जो भी विशेषण हैं पाठ में, उनमें से कोई भी 3 आपको यहाँ लिखने हैं। फिर है आओ सीखें। क निम्न वर्ग पहेली से 10 प्रकार के वृक्षों के नाम चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर अलग अलग वृक्षों के नाम दिए हुए हैं इस कोष्टक में, जैसे कि केला, पीपल, नारियल, कटहल, साल, सागौन, खजूर, देवदारू, कीकर, नीम। इन सभी नामों को इसमें से आपको ढूंढना है और जो पास में स्पेस दी है उसमें लिखना है। ख वृक्षों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। यानी कि वृक्षों से जो भी हमें लाभ मिलते हैं उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है।